नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वर्कशॉप ऑन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन एक कार्यशाला है जिसका उद्देश्य सतत और न्याय संगत परिवर्तन के लिए आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसका मतलब है कि ऐसे आर्थिक मॉडल को विकसित करने की तरीके को खोजना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, सभी के लिए उचित हो और जो कोयला या अन्य उद्योगों से हटकर वैकल्पिक आजीविका और विकास के अवसर पैदा करे। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को केवल एक या कुछ उद्योगों पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न प्रकारों के उद्योगों और गतिविधियों में बदलना, अर्थव्यवस्था को इस तरह से बदलना कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक परिवर्तन के दौरान किसी भी समुदाय या समूह को पीछे न छोड़ा जाए, बल्कि सभी के लिए उचित और निष्पक्ष अवसर पैदा किए जाए। ये कार्यशाला क्या करती है? ये उन चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करती है जो आर्थिक परिवर्तन से जुड़े हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो कोयला खनन जैसे पारंपरिक उद्योगों से हट रहे हैं। यह विभिन्न हितधारकों के लिए ज्ञान, कौशल और सहयोग के अवसर प्रदान करती है ताकि वे टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास के लिए नई रणनीतियां बना सके। इसमें नीतियों, पहलों और समाधानों पर विचार विमर्श किया जाता है जो आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए सतत और न्याय संगत परिवर्तन सुनिश्चित कर सके। यह कार्यशाला टिकाऊ भविष्य के लिए नए आर्थिक रास्ते खोजने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होती है कि यह बदलाव न्याय संगत हो। मैं स्वागत करूंगा, सराहना करूंगा कि आज झारखंड गठन के 25वें साल के बाद पहली बार कोई एक समग्र रिपोर्ट आई है जो खनन के भयावह दुष्परिणामों की तरफ हमारी नज़र खोलती है। फॉसिल फ्यूल पर कोयले के खनन से वो बन रहा जो शून्य कल झारखंड के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय होगा, उसकी दिशा में आज एक चर्चा हुई है। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। मुझको उम्मीद है कि ये शोध, अध्ययन और नीति निर्माण में इनके तरफ से सहयोग का जो प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव से बेहतर झारखंड को विकसित करने में हम लोग कामयाब होंगे। DMFT फंड का दुरुपयोग करने की बात भारतीय जनता पार्टी सतही राजनीति करके करती है। मैं विस्तृत बातें करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर उद्योगपतियों से या सरकार की एजेंसियों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं तो उस पैसे का उपयोग उस पर्यावरण को सुधारने के लिए होना चाहिए जिसको उजाड़ कर वो पैसा दिया गया है। आज अगर भारत सरकार उसके उपयोग को लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन के सवाल पर खर्च करती है तो मैं नहीं कहता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जरूरत सबसे पहले किसकी है? जिस पर्यावरण को उजाड़ा गया उसको पुनर्वासित करना सबसे पहला जरूरत का काम। सरकार की पेयजल आपूर्ति की अन्य योजनाएं चलती हैं, सरकार की एजुकेशन की अन्य पॉलिसीज चलती हैं, अन्य नीतियां चलती हैं, अन्य मद है, अन्य फंड हैं। आज कंपनसेटरी फॉरेस्ट के नाम पर 3 गुना फॉरेस्टेशन की बात आती है और कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले साल के बनिस्पत इस साल फॉरेस्ट कवर हमारा घटा है। तो हमें चिंता तो अपने पर्यावरण की करनी होगी ना। आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को जिस तरीके का झारखंड हम देकर जाएंगे उसके बारे में हमको तभी से सोचना होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हसदेव अरण्य की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी, निकोबार प्रोजेक्ट की दुर्दशा, निकोबार आइलैंड की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।